नमस्कार, सभी का स्वागत है योग दर्शन की इस अग्रिम कक्षा में। यह विभूतिपात का अग्रिम भाग है। अब तक आप पढ़ चुके हैं विभूतिपात के अंतर्गत 36 सूत्रों का अध्ययन। अंतिम कक्षा में आपने जाना था कि पुरुष ज्ञान कैसे होता है। कैसे होता है पुरुष ज्ञान? सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, ये बताया था। बताया था कि नहीं कि सत्व और पुरुष, सत्व अलग है, सत्व है बुद्धि का नाम, पुरुष है आत्मा का नाम, और ये दोनों के दोनों अत्यंत संकीर्ण हैं। ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तो सत्व और पुरुष का जो एकत्व है वही एकत्व प्रत्यया विशेष कहलाता है। प्रत्यया विशेष का मतलब है प्रत्यय अर्थात ज्ञान, अविशेष अर्थात विशेषण रहित। विशेषण रहित वही होता है जो सामान्य होता है, एक होता है। ठीक है। तो बुद्धि और पुरुष का जो एकत्व है उस एकत्व का नाम है प्रत्यया विशेष, क्योंकि उन दोनों में एकत्व की प्रतीति होती है, कोई विशेषण नहीं होता है, अभेद प्रतीति होती है। अभेद माने दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस अभेद प्रतीति का नाम है प्रत्यया विशेष, और यही प्रत्यया विशेष कहलाता है भोग, क्योंकि ऐसी अवस्था होती है तभी भोग होता है, इस संसार का भोग होता है। समझ रहे हैं? तो कहा कि इस भोग में, ये भोग है परार्थ, सांसारिक है, लेकिन इसमें स्वार्थ का संयम करने से, कि यह इसके माध्यम से मुझे अपना ज्ञान होगा, मुझे अपना अस्तित्व पता चलेगा, इस प्रकार से संयम करने से, संयम अर्थात ध्यान धारणा समाधि करने से पुरुष का ज्ञान होता है, अर्थात आत्मदर्शन होता है, अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। अर्थात पुरुष जानता है वह उस चैतन्य को, जिस चैतन्य के माध्यम से इस शरीर का संचालन हो रहा है, जिसके माध्यम से भोग हो रहा है, उस वह जो भोग करने वाला है एक तत्व, जिसको कहते हैं चैतन्य आत्मा, उसका ज्ञान होता है। तो इस तरह से पुरुष ज्ञान होता है। और जब पुरुष ज्ञान होता है तो 6 प्रकार की सिद्धियां जागृत होती हैं। कौन कौन सी? ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। पुरुष ज्ञान के अनंतर प्रातिभ नाम की शक्ति जागृत होती है, श्रावण नाम की शक्ति जागृत होती है, और वेदना नाम की शक्ति जागृत होती है, आस्वाद नाम की शक्ति, आदर्श नाम की शक्ति जागृत होती है, आस्वाद नाम की शक्ति जागृत होती है, और वार्ता नाम की शक्ति जागृत होती है। इनका क्या क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, ये सारा का सारा पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। और इसके बाद बताया था कि पुरुष ज्ञान के अनंतर जो ये 6 चीजें हैं, ये 6 शक्तियां जो हैं, ये समाधि की स्थिति में विघ्न हैं। ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धया, और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं। अर्थात समाधि के समय शक्तियां साधक को चंचल कर सकती हैं, इसलिए क्या है? विघ्न है। और व्युत्थान के समय जो शक्तियां हैं, वह शक्तियां जब शक्तिमान व्यक्ति हो जाएगा, अपनी इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ हो जाएगा, तो हो सकता है कि चित्त चंचल न हो, चित्त भी कंट्रोल में आए। तो यह शक्ति चित्त को स्थिर करने में साधक होती है, इसलिए क्या कहलाती हैं? सिद्धियां कहलाती हैं। ठीक है। तो ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः, ते षट् संख्याकाः सिद्धयः प्रातिभादि सिद्धयः। वे 6 जो प्रातिभ श्रावण वेदना
आदर्श, आस्वाद और वार्ता नाम की 6 शक्तियां बताई हैं। ये समाधि के समय विघ्न कहलाती हैं, लेकिन व्युत्थान अवस्था में चूंकि चित्त को चंचल करने में योगदान दे सकने में समर्थ हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं? सिद्धियां कहलाती हैं। ठीक है गुरुजी, गुरुजी, जी। व्युत्थान का अर्थ बताएंगे? व्युत्थान का मतलब है विशेष उत्थान, उठा हुआ। तो चित्त जब सांसारिक मोह माया की स्थिति में है, उसको कहते हैं व्युत्थान। जी, गुरुजी, सूत्र का अर्थ मुझे पूरा अच्छे से समझ में आया, सिर्फ वो शब्द समझ में नहीं आया था। तो आपको वीडियो में अच्छी तरह से बता रखा है व्युत्थान का क्या अर्थ है। जी, उसका सिर्फ हिंदी में मतलब और सरल देखो, हिंदी में व्युत्थान जानना का मतलब वि उत्थान, व्युत्थान विशेष उत्थान, अर्थात विशेष रूप से उठा हुआ। तो उसका साधारण अर्थ ये होगा कि चित्त की चंचलावस्था। ठीक है। जी, तो जब आपको बताया था कि कैवल्य से पूर्व 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि के बाद 3 अवस्थाएं हैं कैवल्य से पहले। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो? वो 3 अवस्थाएं हैं। निरोध अवस्था पहली, दूसरा है समाधि अवस्था, और तीसरी है एकाग्रता अवस्था। बताया था कि निरोध का फल क्या है, समाधि का फल क्या है, और एकाग्रता का फल क्या है। तो 3 व्यय हैं। उसके बाद ये भी बताया था क्रमान्यत्वम परिमाण अन्यत्वे हेतु। बताया था कि अगर क्रम बना दिया है तो उसका परिणाम भी अलग होगा। तो निरोध क्रम है एक, दूसरा है समाधि की अवस्था, तीसरी है एकाग्रता अवस्था की अवस्था। तो इसमें जो पहली अवस्था है निरोध अवस्था, उस निरोध की अवस्था के समय आपको व्युत्थान बताया गया था कि निरोध अवस्था का परिणाम क्या है कि व्युत्थान संस्कार का सो जाना और निरोध संस्कार का जागना। तो व्युत्थान का तात्पर्य है जो चित्त की चंचलता है वह। ठीक है। तो ये जो 6 शक्तियां हैं ये समाधि की अवस्था में चित्त को चंचल करने में समर्थ हैं, इसलिए ये विघ्न कहलाती हैं। जबकि व्युत्थान अवस्था में शक्ति अगर साधक चाहे तो चित्त को निरोध करने में लगा सकता है, इसलिए व्युत्थान काल में ये 6 प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता नाम की शक्तियां सिद्धियां कहलाती हैं। तो ये था पिछली कक्षा तक का अध्यापन। ठीक है। हाँ जी। अब प्रारंभ होता है अग्रिम भाग। तो आगे सूत्र आ रहा है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। क्या सूत्र है? बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परिशरीरावेशः। तो बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः, यह है 37वां सूत्र विभूतिपाद का। बंध कारण शैथिल्यात्, बंध का जो कारण है, बंध का जो कारण है उसकी शिथिलता से, और प्रचार संवेदनाच, प्रचारण की संवेदना से, चित्तस्य पर शरीरावेशः, चित्त का पर शरीर में आवेश अर्थात प्रवेश होता है। यह है सूत्र का सामान्य अर्थ। अब विशेष अर्थ की तरफ जाते हैं। बंध कारण शैथिल्यात्, जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है
उसी संयोग का नाम है बंधन, जुड़ना। जुड़ने को तो ही क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। जी हाँ जी। तो कहा कि वो बंध का जो कारण है संयोग, और बंध है संयोग, उस संयोग का कारण, उस संयोग का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण क्या है? क्यों एक अविद्या। आत्मा चैतन्य शरीर को धारण करती है? क्यों धारण करती है? अविद्या। एक तो अविद्या और दूसरा क्या है? कर्माशय। कर्माशय, कर्मों का संस्कार। तो कहा कि बंध का जो कारण है, बंध अर्थात संयोग, उस संयोग का कारण अविद्या या कर्म संस्कार, उन कारणों के शैथिल्य से, शिथिलता अर्थात तनुकरण, ह्रास, शिथिल, ढीला करना। तो कर्म जो बंध का कारण है, दृष्टा और दृश्य का जो बंधन है, जो संयोग है, उसका जो कारण है, ये बंधन है ना, तो बंधन को ढीला करना, ढीला करना अर्थात उसको दूर करना, जो कारण है उसको दूर करना, अर्थात जो अज्ञान है, जो अविद्या है, या जो कर्म का संस्कार है, उन कर्मों के संस्कारों को नष्ट करना, उसी नाश का नाम है शैथिल्य। ठीक है। जी जी तो बंध कारण शैथिल्यात, बंध के कारणों की शिथिलता से अर्थात कर्म संस्कारों के नाश से। समझ में आया बंध कारण शैथिल्यात का अर्थ? दूसरा है प्रचार संवेदनाच। प्रचार, प्रचार का मतलब है प्रचरण करना, प्रचरण अर्थात इधर से उधर जाना, गति करना। ठीक है। संवेदनात्, संवेदन, सम अर्थात अच्छी तरह से, वेदना अर्थात जानना, अच्छी तरह से जानना। ठीक है। चित्तस्य पर संवेदना, चित्तस्य प्रचार संवेदना, चित्त की प्रचार संवेदना से, चित्त की जो आने जाने की गति है, ठीक है, उस गति के अच्छी तरह से जान लेने से पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है। तो बंद कारणों को शिथिल कीजिए, अपने जो कर्म संस्कार है उनका नाश कीजिए, अपने अज्ञान का नाश कीजिए, अविद्या का नाश कीजिए, और चित्त की गति को भली भांति समझ करके आपको पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होगी। ये कैसी होती? तो आपको एक कहानी बताई थी, शंकराचार्य वाली कहानी। ठीक है। शंकराचार्य जी की कहानी क्या थी कि जब शंकराचार्य जी अपनी छोटी आयु में ही निकले शास्त्रार्थ करने के लिए, तो मंडन मिश्र जी के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। ठीक है। मंडन मिश्र जी के बारे में शंकर विजय के प्रसंग में एक श्लोक आता है कि जब शंकराचार्य जी जहां मंडन मिश्र रहते थे उस नगर में गए तो उनसे पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहाँ है। तो स्त्रियों ने क्या जवाब दिया जानते हैं? कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडान तरसन निरुद्धा जानी हितन मंडन मिश्र धामा। हो सकता है कहीं पे श्लोक त्रुटिपूर्ण है, जितना याद है वो बताया है। इस कारिका का तात्पर्य क्या है कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, जो प्रमाण है वह स्वतः प्रमाण है या उनको भी प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण है ना, किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होती है, प्रमाण देते हैं तब जाके वस्तु की सिद्धि होती है। तो आपने प्रमाण से वस्तु की सिद्धि की, लेकिन प्रमाण प्रमाण है, यह कैसे प्रमाणित होगा? समझ रहे हैं? तो प्रमाणम स्वतः प्रमाणम अथवा परतः प्रमाणम, जो प्रमाण है वह स्वतः प्रमाण है या उनको भी प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता होती है।
कीरांगिना यत्र गिरो गिरंती, कीरांगनाएं जहां ऐसी वाणी का प्रयोग कर रही हैं, कीरांगनाएं अर्थात मैनाएं, तोतों की तोतियां, ठीक है। तो जहां मैना आपस में ये चर्चा कर रही हैं कि जो प्रमाण है वह स्वतः सिद्ध है या उनको सिद्धि के लिए भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीड़ांतर सन्निरुद्धा, द्वार में स्थित जो नीड़ है, नीड़ अर्थात घोंसले, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो द्वारस्थ नीड़ांतर सन्निरुद्धा, नीड़ांतर द्वार में स्थित जो नीड़ है उनमें स्थित जो मैनाएं हैं वहां ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि प्रमाण स्वतः हैं या उनको अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी जहां चर्चाएं मैनाएं कर रही हो, जानी ही तन मंडन मिश्र धामा, उसको मंडन मिश्र का घर समझना। तो शंकराचार्य जी ने जब मंडन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को पराजित कर दिया, मंडन मिश्र जी ने पराजय स्वीकार की, लेकिन जैसे पराजय स्वीकार हुई, उनकी जो पत्नी थी भारती, उनको पता लगा कि मंडन मिश्र जी हार गए, तो अपनी पति की स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जा पहुंची शास्त्रार्थ मंडल में, ठीक है। शास्त्रार्थ स्थल पर जा पहुंची और कहा कि नहीं शंकराचार्य जी, अभी आप जीते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने आधे अंक को हराया है, हम उनकी आधा अंग है। क्यों? क्योंकि हम अर्धांगिनी हैं उनकी, तो अभी तो आपने आधा अंग हराया है, आधा तो अभी हमारे पास है। तो शंकराचार्य जी को उनके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा। और जो भारती थी वो भी अत्यंत विदुषी थी, तो जो जहां से प्रकरण प्रारंभ हुआ उन पे उत्तर देते 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 जिस भी विधि से शास्त्रार्थ की जो जो विधियां होती हैं उन विधियों का इस्तेमाल करते करते, उनका प्रयोग करते करते पहुंच गई ऐसे विषय पर जिसमें शंकराचार्य जी कैसे थे? शून्य थे। शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी जी और भारती जी ठहरी कुशल गृहिणी गृहस्थ, और गृहस्थ जीवन पर प्रसंग पहुंचा दिया। और शंकराचार्य जी गृहस्थ के तो बिल्कुल भी जानकार नहीं थे, काम शास्त्र के बिल्कुल जानकार नहीं थे, तो उसका ज्ञान लेने के लिए उनको किस चीज की आवश्यकता पड़ी? इस प्रकार का ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ी। तो जब यहाँ प्रसंग पहुंचा तो उन्होंने भारती से मोहलत मांगी, कुछ स्वीकृति ली उनसे कि हमें कुछ समय का वक्त दीजिए, फिर हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो भारती, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अत्यंत विदुषी थी, तो उन्होंने वह स्वीकार किया। और जब वह स्वीकार किया तो तत्संबंधी ज्ञान के लिए, अर्थात जहां शास्त्रार्थ का प्रसंग पहुंच चुका था, उस प्रसंग के ज्ञान के लिए शंकराचार्य जी को दूसरे के शरीर में, जो अभी अभी ताजा ताजा मृत शरीर था, उस शरीर में प्रवेश करना पड़ा था, ठीक है। तो पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। कैसे? बंध कारण शैथिल्यात, जो शरीर और आत्मा का संयोग है उसका जो कारण अविद्या और कर्म संस्कार हैं उसके नाश करने से, शिथिल करने से उनको, और प्रचार संवेदनाच, जो चित्त है या आत्मा है वह कैसे इधर से उधर जाती है, उस गति का भली भांति ज्ञान करने से पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच पर शरीरावेश, ठीक है। योग दर्शन में थोड़ा शब्द ही कठिन है, वरना थोड़ा सा समझा जा सकता है। और मुझे लगता है कि शब्द कठिन इसीलिए डाले गए हैं ताकि इनको व्याख्या करते समय भली भांति अनेक उदाहरणों से कुछ कुछ समझाया जा सके, क्योंकि सीधी बात कह देते तो शायद इतना समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि इतना जो बताया है इसके अतिरिक्त भी इनका कथ्य है, उसके लिए धीरे धीरे सने सने अपने ज्ञान पे अभ्यास करना होगा, तभी जाकर के योग को समझेंगे, ठीक है।
जी तो अभी साधारण अर्थ बताया है कि बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंध कारण को शिथिल करने से और चित्त के प्रचार संवेदना को से अर्थात चित्त के जो गति है उसको भली भांति जानकर पर शरीरावेश दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। समझ गए? जी लेकिन दूसरे के शरीर में प्रवेश कब होता है, कैसे होता है, ये चीज जानने योग्य है। क्योंकि पहले से कोई जीता जागता चैतन्यवान जो पुरुष होगा, जो शरीर होगा, उसमें आप भ्रमण कर जाएं, उसमें दिक्कत होगी, तो वो एक अलग प्रसंग है। इसलिए अधिकतर लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कब दिखाते हैं? जब फिल्मों में दिखाते हैं या कभी भी दिखाते हैं, कब दिखाते हैं? जब सोया हुआ रहता है या जब अचेतन अवस्था में रहता है, तब दिखाते हैं। ठीक है ना? जी ये सामान्य विज्ञान, ये जो सूत्र बताया वो सामान्य विज्ञान बताया है, उसके अंदर का विज्ञान और भी जानने योग्य नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि आपने प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली तो किसी के भी घर में घुस जाएंगे। घर में घुसने के लिए अनुकूलता चाहिए। जी हाँ, तो वह अनुकूलता एक अलग विषय है। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? जी आपको क्या कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को हराने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हरा ही देंगे। कई तगड़े भी आ सकते हैं। जी ठीक है ना? क्षमता आ जाना और क्षमतावान हो जाने में अंतर है। कभी कभी क्षमता होने के बाद भी अखाड़े में पहलवान की ताकत काम नहीं कर पाती। जी हाँ, तो अनुकूलता चाहिए होती है, तो वह अनुकूलता एक अलग प्रसंग है। अगला सूत्र क्या है? उदान जयात जल पंक कंटका दिशु असंकः उत्क्रांतिश्च। क्या सूत्र है? उदान जयांजल कंटकदासी संग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात जल पंक कंटका दिशु असंगः उत्क्रांतिश्च। अलग अलग करके बोलिए। उदान जयात उदान जयांजल कंटक आदिषु असंग उत्क्रांति च। उदान जयात जल, तो जयात जल है ना, उसको अलग कीजिए। उदान जयात, ठीक है? जी आगे है जल पंक कंटका दिशु, यहां तक कीजिए। जल पंक कंटका दिशु, आगे है असंगः उत्क्रांतिश्च। ऐसे अलग अलग सूत्र को करेंगे तो अर्थ जल्दी आएगा। तो उदान जयात, उदान नामक जो वायु है उसको जय कर लेने से अर्थात उसमें धारणा ध्यान समाधि रूप संयम कर लेंगे और उस पे जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो उदान जयात, उदान पे जय करने से जल पंक कंटका दिशु असंगः, जल में संयोग नहीं होगा। पंक अर्थात कीचड़ में संयोग नहीं होगा। कंटक अर्थात कांटे में नहीं होगा। आदि अर्थात इन तीनों के अतिरिक्त कुछ और भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के साथ असंगः अर्थात संयोग नहीं होगा। और उत्क्रांतिश्च, ऊर्ध्व गति होगी। ठीक है? उदान जयात, उदान में यदि आप संयम करते हैं और उस उदान पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जल का प्रभाव नहीं लगेगा, आपको कीचड़ नहीं लगेगा और कांटा नहीं चुभेगा। ठीक है ना? तो अरबी के पत्तों में या कमल के पत्तों में देखा है, जो पानी होता है वह ठहरता नहीं है। हाँ जी तो इसी प्रकार से उदान पर जो विजय प्राप्त कर लेगा उस पे जल का स्पर्श या जल का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है? पंक अर्थात कीचड़ का भी प्रभाव नहीं होगा, उसको कीचड़ नहीं लगेगा। ठीक है? कंटक अर्थात कांटा नहीं चुभेगा। कांच, जैसे कांच में लोग चल जाते हैं ना, तो वही शक्ति हो जाती है, आदमी हल्का हो जाता है। ठीक है?
उदान है वायु, और वायु का संबंध हल्केपन से ही है। तो वह हल्कापन आएगा और उससे ना तो जल लगेगा, ना ही कीचड़ लगेगा, ना ही कांटा चुभेगा। जब अपने शरीर को हल्का बनाओगे तभी कांटा नहीं चुभेगा, नहीं तो आप भारी होगे तो कांटा तो धंस ही जाएगा। तो जल पंक कंटकादिषु असंग और उत्क्रांतिश्च ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। ठीक है, तो उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च, यह सूत्र हुआ 38वां। ठीक है, तो अब प्रश्न कुछ शंका हो गया आपकी तरफ से? 38वें सूत्र को सुनने के बाद 38वां सूत्र है कि उदान जयात, उदान उदान नाम की वायु में विजय प्राप्त कर लेने से जल पंक कंटकादिषु असंग, जल पंक और कंटकों के साथ संयोग नहीं होता और उत्क्रांतिश्च ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। ठीक है, अब कुछ शंका उपस्थित होगी। क्या होगी? किसी की हो रही है? प्रश्न होगा कि यह उदान किसे कहते हैं? प्रश्न क्या होगा? उदान किसे कहते हैं? हमने कहा कि उदान नाम की वायु में संयम करने से, उसको जीतने से जल पंक कंटकादिषु असंग, जल पंक कंटकादियों में असंग होता है और उत्क्रांतिश्च ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है साधक को। प्रश्न हुआ ये उदान वायु क्या नाम है, किस बला का नाम है उदान वायु? तो देखिए, हमारा जो शरीर है वह वात पित्त कफ नाम के 3 तत्वों से संचालित होता है। वात का तात्पर्य है वायु, अर्थात हमारे शरीर में वायु भी है। यदि वायु बिगड़ गई तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। ठीक है, वो जो हो जाता है ना, लकवा मार जाता है या कुछ हो जाता है, इन्हीं सब से होता है। या कभी आपने देखा है कि पैर सो जाता है? तो पैर सोना तो खैर नस दब जाती है तो रक्त संचार थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसी प्रकार वायु से भी पक्षाघात इत्यादि शायद होते हैं संभवतः। तो वात का मतलब है वायु, अर्थात हमारे शरीर में वायु है, लेकिन शरीर में जो वायु है स्थान भेद से उनके नामकरण हुए हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार आकाश एक ही है लेकिन स्थान भेद से जो घट में रहता है उसको घटाकाश कहते हैं, जो मठ में रहता है उसे मठाकाश कहते हैं, जो कमरे में रहता है उसको कमराकाश कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो शरीर में है वायु, उस वायु को स्थान भेद से बांटा गया है। प्रमुखतः 5 भेद, तो वो 5 भेद हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। क्रम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की वायु हैं। अब इनको पहचानना क्या है, इनके पहचान क्या है? तो शास्त्र में कहीं प्रसंग आता है, हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशः स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। अर्थात हृदय प्राणों, हृदय प्रदेश में रहने वाली जो वायु है वह प्राण वायु कहलाती है, जिससे मानव जीवित रहता है। ठीक है, प्राण वायु से प्रत्येक प्राणी का जीवन रहता है। वह प्राण वायु हृदय प्रदेश में विराजमान होती है। तो हृदय प्राणों, हृदय प्रदेश में रहने वाली जो वायु है उसका नाम है प्राण वायु। हृदय प्राणों गुदे पानः, गुदा प्रदेश में मल त्याग स्थान में रहने वाली जो वायु है उस वायु का नाम है अपान वायु। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपान वायु। हृदय प्राणों गुदे अपानः, गुदा प्रदेश में रहने वाली वायु अपान वायु कहलाती है। समानो नाभिमंडले, जो नाभि प्रदेश है, उदर प्रदेश में नाभि, उस नाभि प्रदेश में रहने वाली जो वायु है जिससे नाद उठता है, जिससे हमारी जो ध्वनि है वो कंठ प्रदेश से होकर के बाहर आती है, वह
जो नाद है सबसे पहले नाभि प्रदेश से उठता है। तो उस नाभि प्रदेश में रहने वाली जो वायु है उस वायु का नाम है समान वायु। ठीक है। जी और उदानः कंठ देश स्यात्, कंठ देश में रहने वाली जो वायु है उसका नाम है उदान वायु। उदान ठीक है। उदानः कंठ देश स्यात् और व्यानः सर्व शरीर सभी सारे शरीर में व्याप्त, रोम रोम में व्याप्त जो वायु है उस वायु को कहते हैं व्यान वायु। ठीक है। जी तो ये 5 प्रकार की वायु आपको बता दी गई है। इनमें उदान वायु कौन सी है? कंठ वाले कंठ प्रदेश में रहने वाली है उदान वायु। उस उदान वायु पर संयम करेंगे ध्यान धारणा समाधि से, और उस उदान पर जब सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, कंठ प्रदेश में रहने वाली जो वायु है उस उदान वायु को जब जय कर लेंगे तो क्या होगा? जल पंक कंटका दिशु असंगः, जल में पंक में और कीचड़ में संयोग नहीं होगा। ये तीनों चीजें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, नहीं सताएंगी, और उत्क्रांतिश्च ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। ये था उदान जयात जल पंक कंटका दिशु असंगः उत्क्रांतिश्च 38वें सूत्र का अर्थ और व्याख्या। समझ में आ गया? जी तो अगला सूत्र क्या है? समान जयाज्वलनम। अगला सूत्र है समान जया ज्वलनम। क्या सूत्र है? समान जयाज्वलनम। समान जया ज्वलनम। समान पे जब जय करेंगे, समान अर्थात समान नाम की वायु। समान नाम की वायु कौन सी है? नाभि मंडल में। अभी बताया ना, समानो नाभि मंडले। नाभि मंडल में रहने वाली जो वायु है उस नाभि मंडल पर रहने वाली वायु में यदि आप धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करते हैं और उस समान वायु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उस विजय से क्या होता है? ज्वलनम। क्या प्राप्त होता है? ज्वलन। चलनम। ज्वलन का मतलब ये मत समझ लेना कि आदमी में जलन मच जाती है और डालो उसके बाद स्याही। जब जलन मचती है तो स्याही डालते हैं? कभी नुस्खा आजमाया है घरेलू? जब ज्वलन मचती है, जलन मचती है तो स्याही डालते हैं, जानते हैं आप लोग? नहीं गुरुजी। मैंने इस्तेमाल किया है और वाकई में बड़ा फायदा हुआ है। पता नहीं एक बार करंट लगा था या जल गया था, लेकिन तब स्याही डाला था, बड़ा अच्छा उपचार मिला था मुझको। ये बात आप लोगों में से कौन कौन जानता है? रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 और नहीं गुरुजी और भैया सीख लो कुछ बुजुर्गों से, ये ज्ञान कहीं छुप ना जाए, किस दिन विज्ञान बन जाएगा ये। गुरुजी बुजुर्ग कौन आप? ले मैं रोल नंबर 8। देखो बस ज्ञान तो गुरुजी ने दिया है। नहीं सच बता रहे हैं, पुराना जो देखो यही है कि पुराना जो चीजें हैं वो कभी सामान्य हुआ करती थी। आज हम न तो पुराने हमें बताते और न दवाइयां इतनी आ गई हैं कि आदमी स्याही की तरफ जा ही नहीं रहा है। पहले वो पता नहीं कौन कौन से फलाना टर्मरिक फलाना टर्मरिक उनको घुस रहा है। हाँ जैसे पहले हर चोट के कोलगेट लगा देते थे। अब देखिए ये जो घरेलू नुस्खे हैं वो किस दिन विज्ञान बन जाएंगे, देख लेना। सामान्य ज्ञान के जब ध्यान तो सामान्य ज्ञान की तरफ जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो वही सामान्य ज्ञान किसी दिन विज्ञान बन जाता है। ठीक है। जैसे प्राचीन काल में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में संध्या करते थे, जनेऊ धारण करते थे, शिखा छोड़ते थे, तो सामान्य ज्ञान था, क्यों छोड़ते हैं आज जानना। आज विज्ञान बन गया है कि जनेऊ क्यों पहनते हैं, शिखा क्यों रखते हैं, संध्या क्यों करते हैं, अर्घ्य क्यों देते हैं, ये सारा का सारा विज्ञान बन के सामने आ रहा है।
जी तो समानत जया ज्वलनम, समान जैसे ज्वलन, ज्वलन का मतलब जलन मत समझना, ज्वलन का संबंध है अग्नि से, ठीक है। जी अग्नि का संबंध है प्रकाश से, और प्रकाश का ही संबंध है दीप्ति ओजस्विता तेजस्विता से, ठीक है ना। जी तो यहाँ ज्वलन का अर्थ है दीप्ति, कांति, ओजस्विता, तेजस्विता, चमक, ठीक है। तो अर्थात समान में जय प्राप्त करने से ज्वलन अर्थात दीप्ति प्राप्त होती है, पुरुष कांतिवान बन जाता है, चमकता है। कहते हैं ना, देखो उस पुरुष के अंदर कितना जोश है, ओजस्वी है, तेजस्वी बालक है, कहते हैं जी जी देदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहा है, कहते हैं। जी तो वही समान नाम की वायु में यदि आप धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो कांतिवान हो जाते हैं, अलो मतलब दीप्ति, चमकते हैं, ठीक है ना। जी देखिए समान वायु रहती है नाभि प्रदेश में, नाभि प्रदेश में विराजमान होती है जठराग्नि, जठराग्नि विराजमान होती है ना। जी जी और अग्नि, अग्नि प्रज्वलित कब होती है? अग्नि प्रज्वलित कब रहती है? कोई भी आग कब तक जली रहेगी? केवल ईंधन जब तक हो, हवा रहे। केवल ईंधन हो तो क्या अग्नि प्रज्वलित रहेगी? राख जम जाती है धीरे धीरे और अग्नि शांत हो जाती है, लकड़ी वहीं बची रहती है। कभी देखा है ऐसा? है जी? हाँ जी जी नहीं जी नहीं, गैस वाले हो तो कहां से देखोगे। होता है गुरुजी, अग्नि शांत हो जाती है, लकड़ी वैसी हो जाती है। हाँ सॉरी, हाँ मुझे नहीं पता मैंने किसको कहा, माफ कर दीजिएगा मुझे अगर बड़ा हो कोई तो। देखो लकड़ी होने के बावजूद भी अग्नि शांत हो जाया करती है, राख की परत जम जाया करती है। जी तो अग्नि प्रज्वलित कब रहती है, तब क्या करते हो? तो फूंक मारते हैं गुरुजी, जय फूंक बात, मारते हैं। बिल्कुल। गांव में कभी फूलन फूक मरीच? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी। तो जो अग्नि है वह प्रज्वलित तभी रहती है जब उस पर आप वायु का संबंध बनाते हैं। जी तो नाभि प्रदेश में रहती है जठराग्नि, अग्नि प्रज्वलित तभी रहती है जब वायु के साथ संबंध पाती है, इसीलिए वायु से अग्नि के प्रज्वलन का संबंध है। इसीलिए समान नाम की वायु में संयम करने से ज्वलन अर्थात दीप्ति प्राप्त होती है। दीप्ति का संबंध आपको बताया था अग्नि से है। जी चमक, जी चमक तेज, चमक तेज जी ठीक है ना, तेज का संबंध अग्नि से है। तो समान नाम की वायु में जय विजय प्राप्त करने से ज्वलन अर्थात कांति, दीप्ति, तेजस्विता, ओजस्विता प्राप्त होती है, ठीक है। आप साधक तेजस्वी हो जाता है। जी तो ये था समान जया ज्वलनम, 40वां सूत्र, ठीक है। तो समान जया ज्वलनम, समान नाम की वायु में संयम करने से ज्वलन अर्थात कांति प्राप्त होती है, ठीक है। जी अब आया सूत्र श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। क्या सूत्र है? जी श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र, श्रोत्र कहते हैं कर्ण को। आकाश आप जानते ही हैं, ये खाली जो प्रदेश है, शब्द गुणकम आकाशम। तो श्रोत्र अर्थात कर्ण और आकाश, शब्द का जो गुण है आकाश, सॉरी शब्द है जिसका गुण ऐसा जो आकाश, उस आकाश के साथ जो कर्ण का संबंध है, कान का और आकाश का संबंध है एक,
उस संबंध में संयम करने से, ठीक है, उस संबंध में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से दिव्यम श्रोत्रम, दिव्य श्रोत्र प्राप्त होते हैं। दिव्य श्रोत्र का मतलब, दिव्य अर्थात देवता संबंधी, देवता संबंधी श्रोत्र अर्थात श्रोत्रेंद्रिय प्राप्त होती है। देवता संबंधी श्रोत्र का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किसी देवता का कान काट करके आप पे चिपका दिया जाएगा। पता चला इंद्र ने पकड़ा किसी देवता को, आ भाई जरा बलिदान करना है तेरा, और उसका कान निकाला, बोला इस पे चिपकाना है। इस साधक ने श्रोत्रा का संबंध किया है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से देवताओं के दिव्य कर्ण होते हैं उसी प्रकार से आपके भी दिव्य कर्ण हो जाएंगे। तो कहा कि उसी प्रकार, किसी प्रकार, मतलब तुलना किस चीज की है, तो कहा कि देवताओं का जो कर्ण होता है वो सूक्ष्म, स्थूल, व्यवहित, अव्यवहित और विप्रकृष्ट और आकृष्ट, हर प्रकार के शब्द को ग्रहण करने की क्षमता वाला होता है। उसी प्रकार से आपकी कर्णेंद्रिय भी हो जाएगी, समझे? तो श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात्, श्रोत्र अर्थात कर्ण और आकाश, इन दोनों का जो संबंध है उस संबंध में संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि रूप संबंध संयम करने से दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है। अर्थात हर प्रकार के शब्द को श्रवण करने की, जानने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी का नाम है दिव्यम श्रोत्रम। ठीक है, समझे? हाँ जी। अर्थात आपके कान में दिव्य शक्ति आ जाएगी। आप सूक्ष्म शब्द को भी जो फुसफुसा रहे हैं, ये जो किसी के मन में जो शब्द हो रहा है उस शब्द का भी श्रवण कर पाएंगे। और जो स्थूल है उसका तो आप श्रवण कर ही लेते हैं, वो तो सामान्य शक्ति है। और जो दूर में स्थित कहीं कोई शब्द हो रहा है उस शब्द को भी जान लेंगे बिना मोबाइल के। ठीक है, देखो रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ेगा। आप भी कहोगे नहीं गुरुजी कराना पड़ेगा, इंटरनेट तो चलाना है ना, व्हाट्सएप तो चलाना है, तो उसके लिए दूसरी शक्ति ढूंढेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म, छुपी हुई और दूर में स्थित प्रत्येक प्रकार के शब्द को, शब्द का साक्षात्कार करने की क्षमता आ जाती है। साक्षात्कार अर्थात ज्ञान करने की क्षमता। ठीक है, ये था श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम, 41वां सूत्र। ठीक है, अगला सूत्र है कायाकाशयो संबंध संयमाद लघु तूल समापत्तेश च आकाश गमनम। क्या सूत्र है? कायाकाशयो संबंध संयमाद लघु तूल समापत्तेश्च आकाश गमनम। कायाकाशयो संबंध संयमात, काया अर्थात शरीर, आकाश अर्थात आकाश। तो काया अर्थात शरीर और आकाश का जो संबंध है उस संबंध में संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से लघु तूल समापत्ते है। लघु अर्थात हल्का, तूल अर्थात रुई के समान हल्कापन की समापत्ति ही समाधि प्राप्त होती है। आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर सकते हो। ठीक है, और आकाश गमनम च, और आकाश में गमन कर सकते हो। ठीक है, तो कायाकाशयोः संबंध संयमात, काय और आकाश का जो संबंध है उस संबंध में संयम करने से लघु तूल समापत्ते है, रुई की तरह अत्यंत हल्कापन आ जाता है। और च आकाश गमनम, आकाश में गमन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जब आप हल्के हो जाओगे तो कहीं भी उड़ सकोगे, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। ठीक है,
पर ध्यान रखना कहीं समाधि के समय हल्के हो गए और बगल वाले ने अगर फूक मार दी ना तो बिना किराए के दिल्ली पहुंच जाओगे। जी और गलती से सांस ले ली तो फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे। हाँ जी। तो वही जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो कायाकाशयोः संबंध संयमात, काया और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु तूल समापत्ति, रुई के समान अत्यंत हल्कापन प्राप्त होता है। और आकाश गमनम च, आकाश में गमन करने की, विचरण करने की योग्यता आ जाती है, ठीक है। जब आप हल्के हो जाएंगे तो अनंत गगन की सैर करके आ सकते हो, ठीक है। ये था 42वां सूत्र, कायाकाशयोः संबंध संयमात लघु तूल समापत्ते है चाकाश गमनम। क्या सूत्र था? कायाकाशयोः संबंध काया संयमात लघु तूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। ठीक है, जी समझ में आ गया? ठीक है। अभी तक के सूत्रों में से कुछ पूछना है? पूछिए। कुछ पूछना है? अरे हाँ ना तो कहिए। नहीं सर। मतलब आप निशंक हो गए हैं? नहीं ऐसा भी नहीं। अशोक को कुछ पूछना है शायद, कहिए। आकाश का जो संबंध है ना जी, उसका भी तो कोई रूप, मतलब कुछ रूप होगा या फिर कुछ नाम होगा। काया आकाश का जो संबंध है वो देखो काया और आकाश का संबंध जरूर होगा। यह जो शरीर है यह पंच महाभूतों से बना है, ठीक है। उस पंच महाभूतों में आकाश भी एक महाभूत है, ठीक है। और ये एक आकाश तो स्वयं शरीर है, क्योंकि जिससे बना है वही तो शरीर है। और एक बाह्य आकाश है। तो हर प्रकार के आकाश का संबंध को जानना है। कोई ना कोई तो वो संबंध होगा। संयोग रूप संबंध है या कौन सा सामान्यतः संयोग संबंध और समवाय संबंध हो सकता है। संयोग संबंध बाह्य आकाश के साथ होगा। हमारा शरीर इस बाहरी आकाश के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये हुआ संयोग संबंध, क्योंकि जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि हमारा जो शरीर है वह शरीर आकाश से निर्मित है, तो ये हुआ समवाय संबंध। अर्थात जिस चीज से जो चीज बनती है, जैसे आप रेशों से क्या बनाते हो? स्वेटर, कपड़ा बनाते हो। तो कपड़े का और रेशों का कैसा संबंध होता है? समवाय संबंध, अर्थात अलग नहीं है उससे। वही जो धागे हैं वही कपड़ा है। तो जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर आकाश ही है, लेकिन केवल आकाश नहीं है। तो इस प्रकार का एक विशिष्ट संबंध है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं कई देर से देख रहा था कि ये पूछता कौन है। कुछ समझ में आया? और ये विशेष आपको जब तर्क संग्रह पढ़ाएंगे दर्शन श्रृंखला में, इसके बाद योग दर्शन के बाद हमारा एक अग्रिम योजना है तर्क संग्रह पढ़ाने की योजना। उसमें आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि योग दर्शन और अन्य दर्शनों का एक दूसरे को समझने में अत्यंत अन्योन्या भाव संबंध है। अभी हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भी कच्चे खिलाड़ी हैं, मैं भी कच्चा खिलाड़ी हूँ। कच्चा कच्चा पक्का बनने की चेष्टा कर रहे हैं, एक बाल चेष्टा। तो धीरे धीरे खुलेंगे ये रहस्य। अभी थोड़ा सा चूंकि पूर्व ज्ञान था तो कुछ कुछ समझाने में समर्थ रहा होऊंगा, लेकिन पूर्ण समर्थ मैं भी शायद नहीं हुआ होऊंगा और पूर्ण समझ आपको भी नहीं आई होगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये चीजें क्या हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आप लोगों को भी कुछ उपकार हुआ होगा, ठीक है।
तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? जी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।